ये रिकॉर्डिंग पे मैं डाल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। नाउ ब्लड प्रेशर। Blood pressure refers to the force of the blood against arterial valves. ये देखें, ब्लड अगर पानी भी पाइप से गुजरता है ना, ये पाइप है, हाँ, इसमें से पानी गुजरता है, तो इनके जो वाल्व्स है इसके अगेंस्ट फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह ब्लड जब गुजरता है तो ये जो आर्टरीज है ये वाल्व्स के अगेंस्ट है ना, वो प्रेशर डालता है, दे एक्सर्ट प्रेशर अगेंस्ट द वाल्व्स, ठीक है जी। जी इसी को सर। हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर। Systolic pressure exerted when the heart muscle is contracting. Systolic pressure क्या होता है कि जब हार्ट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड इजाकुलेट करता है तो उस वक्त जो आर्टरीज पे प्रेशर पड़ता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर ये है कि हार्ट जब रिलैक्सिंग पोजीशन पे होता है और आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है और वो जब प्रेशर डालता है तो फिर उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन द हार्ट मसल इज रिलैक्सिंग बिटवीन बीट्स, दो बीट्स के दरमियान उसको जो थोड़ा सा वक्फा मिल जाता है रिलैक्सेशन के लिए, उसके दौरान जो ब्लड होता है आपके आर्टरीज में वो जब प्रेशर डालता है तो उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। Blood pressure is recorded as a fraction with the systolic pressure on top and the diastolic pressure on the bottom, ठीक है जी। तो ये जैसे मतलब अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो सपोज 130 है, हाँ, mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक सपोज और ये जो है 90 है, हाँ, डायस्टोलिक, तो इसके फ्रैक्शन को जो है ना वो ब्लड प्रेशर को इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा जी, बीपी इज मेजर इन mm मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी, हाइड्रेजरम जिसको बोलते हैं मरकरी, ये यूनिट है इसका, ठीक है ना, मिलीमीटर यूनिट। मरकरी अपने वो थर्मामीटर भी मरकरी के आते हैं, इसी तरह बीपी अपैरेटस जो है उसमें मरकरी होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, एवरेज अडल्ट सिस्टोलिक रेंज 100 to 140 एंड एवरेज अडल्ट डायस्टोलिक रेंज 60 to 90, ये रेंज है। इसके दरमियान अगर है तो ये नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। Abnormal blood pressure, hypertension measurement above the normal systolic or diastolic pressure, 60 के नीचे आ जाता है और 140 या अबव चला जाता है तो फिर ये एबनॉर्मल है, हाइपरटेंशन है। हाइपोटेंशन ये है कि मेजरमेंट बिलो द नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर 100 से बिलो आ जाता है और यहाँ जो है वो 60 से बिलो आ जाता है तो इसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, एज, छोटे बच्चों का उनका ब्लड प्रेशर कम होता है इसलिए कि उसमें जो है इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है आर्टरीज में, और फिर बड़े जो होते हैं उनके चूंकि डीजनरेशन प्रोसेस जब 60 इयर्स एंड अबव हो जाते हैं तो डीजनरेशन की वजह से, और जो मिडिल अडल्ट होते हैं उसमें कभी फेट्स डिपोजिशन या प्लेक्स बनने की वजह से में भी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले जो एज है उनके डीजनरेशन की वजह से जो वेसल्स की इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इमोशंस और स्ट्रेस की हमने बात की थी कि इसमें कैटेकोलामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं और जब ये रिलीज होता है तो ये वेजो कंस्ट्रिक्टर है, फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक्सरसाइज की सूरत में कम हो जाता है इसलिए कि एक्सरसाइज की सूरत में आपके जो वेजल्स है वो डायलेट हो जाते हैं। स्वेटिंग के सूरत में आपका जो पसीना जब निकलता है तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है तो आपको ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह ड्रग्स है, ड्रग्स की हमने बात की थी कि कुछ ड्रग इसको बढ़ा देते हैं, कुछ कम कर देते हैं, जैसे डिजिटेलक्स ड्रग्स हैं तो ये कम होगा, और अगर एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन लेंगे तो बढ़ेगा। वेट है, वेट अगर ज़्यादा है, पेशेंट ओबीज है, ओबेसिटी है, तो उस सूरत में ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा। और अगर ये लीन बॉडी मास है ना, यानी मस्कुलर बॉडी है, थिन है, तो ब्लड प्रेशर आपका कम होगा।
सर्केडियन रिदम्स हैं। हाँ, सर्केडियन रिदम्स आगे एक स्लाइड पे हैं कि जो नॉर्मल स्लीप और वेकिंग में आपके ब्लड प्रेशर में जो चेंजेस आ जाते हैं, तो ये कभी बढ़ते कभी, ये नीचे मैंने एक स्लाइड पे लिखा हुआ है। जेंडर है तो मेल जो है मोर प्रोन है एज कंपेयर टू फीमेल। और फूड इनटेक है, फूड इनटेक में अगर आप साल्ट ज़्यादा ले लेते हैं, घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उस सूरत में आपके ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आप ग़िज़ा में एहतियात करते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं लेते जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो फिर ये कम होगा। अच्छा जी, ये आप देखिए, द नेचुरल साइकिल ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल चेंजेस दैट द बॉडी गोज थ्रू इन अ 24 आवर साइकिल। इसको सर्केडियन रिदम्स आर मोस्टली अफेक्टेड बाय लाइट एंड डार्कनेस एंड आर कंट्रोल्ड बाय अ स्मॉल एरिया इन द मिडल ऑफ द ब्रेन। ये सर्केडियन रिदम है, जो 24 आवर साइकिल है आपका, ये सर्केडियन रिदम है। तो उसमें ये उन्होंने कहा है कि लाइट और डार्कनेस की वजह से हाँ ये अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, एंड दैट इज कंट्रोल बाय अ स्मॉल एरिया इन द ब्रेन। सेंटर्स फॉर कंट्रोलिंग वाइटल साइंस, जैसे रिस्पायरेशन है तो मेडुला ओब्लांगेटा इसको कंट्रोल करता है। हार्ट रेट है, ये भी मेडुला ओब्लांगेटा। टेम्परेचर है तो ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और बीपी भी मेडुला ओब्लांगेटा। सो द मेजर सेंटर फॉर दीज एक्सेप्ट टेम्परेचर, दिस इज मेडुला ओब्लांगेटा विच कंट्रोल्स योर रिस्पायरेशन, हार्ट रेट एंड योर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को आप असेस कैसे करेंगे, ये स्किल्स आप जो है ना वो उसके लैब में सीखेंगे। जब आप फिजिकली उधर जाएंगे तो मैडम जो आपके क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जो भी होगा वो आपको पढ़ाएंगे ये, ठीक है जी, कि कैसे मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को। सो बीपी रीडिंग, सिस्टोलिक प्रेशर, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, डायस्टोलिक प्रेशर, वेंट्रिकल एट रेस्ट। इक्विपमेंट को स्फेग्मोमेनोमीटर कहते हैं, स्फेग्मोमेनोमीटर और स्टेथोस्कोप। जो ब्लड प्रेशर नापने वाला आला है उसको स्फेग्मोमेनोमीटर कहते हैं, और इसके साथ आपको स्टेथोस्कोप चाहिए होगा ताकि आप हार्ट बीट्स जो हैं वो सुन सके, यानी सिस्टोलिक कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे ख़त्म होता है, तो ये स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होती है। प्लेसेस फॉर मेजरमेंट, अपर आर्म, ब्रेकियल आर्टरी, थाई, पॉप्लेटियल आर्टरी, वहाँ से भी जो आपकी पंडली है यानी नी के पीछे, यहाँ भी आप बांध सकते हैं, हाँ, पॉप्लेटियल। मेजरिंग टेक्निक, अस्कल्टेशन, स्पेग्मोमेनोमीटर प्लस स्टेथोस्कोप। पाल्पेशन जो है आपके स्पेग्मोमेनोमीटर से होता है, और अस्कल्टेशन जो है वो आप स्टेथोस्कोप से करते हैं। स्पेग्मोमेनोमीटर लगा के फिर ब्रेकियल आर्टरी पे आप स्टेथोस्कोप रखते हैं, और आपको पता चल जाता है कि मेजरमेंट कितनी है। ये देखें, ये जो पिक्चर हैं, इमेज हैं, उसमें दिखाया गया है कि कैसे आप मेजर करते हैं, कहाँ पे आपने बांधना है ये स्पेग्मोमेनोमीटर। अच्छा, ये तो वाइटल साइंस हो गए। अब एनी क्वेश्चन सो फार? Any question regarding blood pressure, pulse, सर temperature वो or डायग्राम whatever? दोबारा दिखा दें। कौन सा वाला? सर जहाँ ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो डायग्राम। हाँ, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला। जी सर। हाँ जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ने खुद को म्यूट किया हुआ है खुद ही। हाँ जी, अभी आ रही है, वो मैं बात कर रहा था इसलिए। हाँ जी, तो पेन is also considered as a fifth vital sign. Oxygen saturation is also measured at the same time with other vital signs. Normal vital signs change with age, sex, weight, exercise tolerance and condition.
When to assess vital signs? On admission to any healthcare agency or institution, तो आपके वाइटल साइंस चेक किए जाते हैं जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं. बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जो लोग एडमिटेड होते हैं तो उनके भी कितने घंटे के बाद ब्लड प्रेशर चेक करना है, वाइटल साइंस, ये हॉस्पिटल के पॉलिसी या प्रोसीजर होते हैं. एनी टाइम देयर इज अ चेंज इन पेशेंट कंडीशन, किसी भी वक्त पेशेंट की कंडीशन में चेंज आ सकता है. बिफोर एंड आफ्टर एनी सर्जरी और इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, किसी सर्जरी से पहले या इन्वेजिव प्रोसीजर इंजेक्शन लगाना, कैथेटराइजेशन करना या फिर सर्जरी करना, ये इन्वेजिव प्रोसीजर है. या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जिसमें ये वाइटल साइंस जो है ना फ्लक्चुएट कर जाते हैं. बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन दैट अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन दैट अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन, ये भी कर सकते हैं. बॉडी टेम्परेचर रिफ्लेक्ट्स द बैलेंस बिटवीन द heat produced and the heat lost from the body. इसके बैलेंस को हम कहते हैं बॉडी टेम्परेचर. heat produced minus heat lost is equal to body temperature, can be measured in degree centigrade, degree Fahrenheit. There are two kinds of body temperature: core temperature of the deep tissues such as abdominal cavity and pelvic cavity; surface temperature, जो आप स्किन से लेते हैं. acceptable temperature of human ranges from 36 to 38 degree centigrade या 96.8 से लेकर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ये एक्सेप्टेबल है. बढ़ या कम हो जाता है तो हाइपोथर्मिया हो जाता है. फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर, द कोर बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय थर्मोरेगुलेटरी सेंटर एंड हाइपोथैलेमस. वी हैव डिस्कस्ड इट. सेंटर रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम कोल्ड एंड वार्म थर्मल रिसेप्टर्स, कंपेयर्स that information with its temperature set point and then initiate response to either produce or loss heat. Produce shivering में जब आप करते हैं तो heat produce होता है, sweat जब होता है तो heat जो है ना वो loss हो जाता है. Factors affecting temperature, diurnal variation, body temperature normally change throughout the day, varying as much as 1 degree or 1.8 degree Fahrenheit between early morning and the late afternoon. The point of highest body temperature, the point of highest body temperature usually reach between 1600 and 1800 hours, 4 p.m. to 6 p.m. The lowest point is reaching during sleep between 4 to 6 hours यानी 4 a.m. to 6 a.m. ये इसमें चेंजेस आ जाते हैं. ये हमने डिस्कस किया था कि इसमें 1 डिग्री जो सेंटीग्रेड का चेंज आता है वो इस तरीके से आता है. हाँ, ये मतलब आवर्स के हिसाब से कि किस वक्त ये कम हो जाता है और किस वक्त है ना ये बढ़ जाता है. जो सर्केडियन रिदम है आपका. एज एंड जेंडर, बोथ वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड आर वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन एनवायरनमेंट. जब बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी होती है तो ये दो तबका जो है पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या गिर जाता है. ओल्डर अडल्ट loses some thermoregulatory control with aging. Women tend to have more fluctuation in body temperature than do men. Exercise, hard work exercise can increase body temperature. Stress, physical and emotional stress increase body temperature through hormonal and neural stimulation. These physiological changes increase metabolism, which increase heat production, and so your body temperature increases. ये फिर आप ये टेबल जरा देखें, एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर फॉर हेल्दी अडल्ट. तो ये आप देख लीजिए. ये नॉर्मल रेंज है. ये इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर जो टर्म यूज हुए हैं वो ये हैं. पायरेक्सिया फीवर is an increase above the normal in body temperature in response to trauma or illness. ये हमने डिस्कस किया था कि जब आपको फीवर हो जाता है किसी ट्रामा या इलनेस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, तो वो बढ़ जाता है, इसको हम पायरेक्सिया कहते हैं. फिब्राइल भी इसी टर्म यूज होता है. पर्सन विद फीवर इज सेड टू बी फिब्राइल and afebrile, a person with normal body temperature is referred to as afebrile. Hypothermia is defined as drop in body temperature below 95 degree Fahrenheit. Common sites for assessing temperature हमने oral discuss किया था कि माउथ में थर्मामीटर रखते हैं. Most frequently used, least disruptive, most convenient. लेकिन कंट्राइंडिकेशन कब है? इन्फेंट, वेरी यंग चिल्ड्रन. हमने कहा था कि वो मुंह में थर्मामीटर रखना नहीं चाहते, ऐसा ना हो कि वो टूट जाए या उसको वो चबाए
पेशेंट विद ओरल सर्जरी, अगर ओरल सर्जरी हुई है तो वो रख नहीं सकता। अनकॉन्शियस और इरेशनल पेशेंट, जब अनकॉन्शियस होता है तो उसको पता नहीं चलता, आप नहीं चेक कर सकते। हेलो सर। जी सर वो रिपीट कर दे, अभी ऑनलाइन हो। कौन सा? ब्लड प्रेशर का स्लाइड जो था। हाँ अभी आगे जा रहे हैं ना, आगे जा रहे हैं तो उसको भी डिस्कस करते हैं। ओके ठीक है जी, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। यस सर। सीजर प्रोन पेशेंट जिसको झटके लगते हैं तो थर्मामीटर आप नहीं रख सकते, ऐसा ना हो कि थर्मामीटर टूट जाए या माउथ सही तरीके से बंद ना हो। माउथ ब्रीदर्स एंड पेशेंट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर लगा हुआ है तो ऑक्सीजन हटा के आप टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते। कॉमन साइट्स रेक्टल हैं, मोस्ट एक्यूरेट रूट बट इनवेजिव अनकंफर्टेबल टू पेशेंट। पेशेंट आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप रेक्टली मेरा जो है ना वो थर्मामीटर रख के और करें। तो रेक्टल कंट्राइंडिकेटेड कब है कि रेक्टल वाला अच्छा साइट है लेकिन रेक्ट सही एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। रेक्टल एबनॉर्मेलिटीज, अगर कोई पॉलिप्स है, जख्म है या कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से आप नहीं रख सकते। डायरिया है तब भी नहीं रख सकते। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग पे इम्यूनो सप्रेस्ड है, ताकि ऐसा ना हो कि थर्मामीटर की वजह से उसको कोई इन्फेक्शन जो है ना वो अंदर दाखिल हो। एक्सिलरी सेफर देन द ओरल मेथड, नॉन इन्वेजिव, लीस्ट एक्यूरेट। एक्सिलरी सबसे ज्यादा मतलब ओरल के बाद एक कंफर्टेबल है लेकिन ये कि लीस्ट एक्यूरेट है, 1 डिग्री आपने माइनस करना होगा। टेम्पेनिक एक्सेसिबल, लेस इन्वेजिव। और कान में भी इसका आला आता है थर्मामीटर, तो कान से भी आप कर सकते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से। लेकिन कंट्राइंडिकेटेड क्या है? प्रेजेंस ऑफ एयर एक, अगर कान में दर्द है। सिग्निफिकेंस एयर ड्रेनेज, अगर पस आ रहे हैं। स्कार टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ऐसा ना हो कि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को आप जख्मी कर दें। असेसिंग टेम्परेचर टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, ग्लास थर्मामीटर ये वाला जो आपको दिखाई देता है जिसमें मरकरी है और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में है। दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, इट इज यूज्ड टू मेजर ओरल, एक्सिलरी एंड रेक्टल टेम्परेचर। इट टेक्स अबाउट 2 minutes to 30 seconds फॉर एक्यूरेट रीडिंग। डिस्पोजेबल थर्मामीटर, it is a chemical thermometer, color of chemical unit changes to specific temperature, takes about 60 seconds for accurate reading। ये यहाँ पे जो माता है फोरहेड, इस पे रखते हैं और टेम्परेचर आपका मालूम करता है। टेम्पेनिक थर्मामीटर is used to measure air temperature. Tympanic temperature takes about 2 to 3 seconds for accurate reading। पल्स है तो पल्स is a throbbing sensation that can be seen, that can be palpated over a peripheral artery or auscultated over the apex of the heart. It results as a wave of blood is pumped into the arterial circulation by the contraction of left ventricle. A peripheral pulse is a pulse located away from the heart, for example in the foot or wrist. The apical pulse in contrast is a central pulse, that is it is located at the apex of the heart. ये लोकेशन आपको अभी मैं बताऊंगा। Pulse is regulated by autonomic nervous system through SA node of heart, sinoatrial node। ये मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पर होता है, दिल में, ये एट्रियम में होता है, वेंट्रिकल में नहीं। और फिर नीचे जो दोनों का जंक्शन है वहां पर एवी नोड होता है, जंक्शन से थोड़ा सा बिलो एवी नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये यहाँ पे आपके जो कंट्रैक्शन है उसको रेगुलेट करता है, यानी करंट पास करता है। इसके मिसाल बैटरी की है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन वाया वेगस नर्व डिक्रीज हार्ट रेट। अगर वेगस नर्व, जब आप पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, वेगस नर्व के कहां पर इसके इनर्वेशन हुई है, ये जब स्टिमुलेट हो जाता है तो हार्ट रेट जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ एसए नोड इंक्रीज द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। ये फिर डिफरेंट साइट्स हैं, ब्रेकियल, रेडियल, अल्नर, फेमोरल, एपिकल, कैरोटिड, पोस्टीरियर टिबियल एंड देन डार्सल पेडिस जो आपके फुट पे होता है। ये फिर हमने डिस्कस किया था कि लोकेशन क्या है और असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, ये कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में ना। ये अभी आज हमने डिस्कस किया है ये वाला जो नॉर्मल रेट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द पल्स, द रेट ऑफ द पल्स इज एक्सप्रेस्ड इन बीट्स पर मिनट। A pulse rate varies according to a number of factors. A decrease in blood pressure such as occur with blood loss when the heart compensatory attempts to meet the need for increased cardiac output. Decrease in blood pressure will increase the heart rate so that the heart may
convey the blood, the vessels may convey the blood to the tissues to meet their demands, तो उसमें हार्ट रेट बढ़ेगा। एक्सरसाइज में भी आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, जो कि हमने डिस्कस किया है। लेकिन एथलीट का, एक्सेप्ट द एथलीट का भी हमने डिस्कस किया था कि उनका हार्ट रेट जो है ना वो इतना बड़ा हुआ नहीं था, इसलिए कि उनका जो हार्ट है वो ज्यादा स्ट्रेंथन होता है, वो एक ही कंट्रैक्शन से बहुत सारा ब्लड जो है वो इजैकुलेट करता है। फीवर में, इन्फेक्शन की सूरत में आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, तो साथ में आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। मेडिकेशन decrease the pulse rate and others increase it. For example, cardiotonic digitalis preparation decrease the heart rate, whereas epinephrine increase it. Hypovolemic dehydration, loss of blood from the vessels system, increase pulse rate. In adults, the loss of circulating volume results in adjustment of the heart rate to increase blood pressure as the body compensates for the lost blood volume. Assessing respiration, pulmonary ventilation is breathing, movement of air in and out of the lungs, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो इंस्पिरेशन, इनहेलेशन एक्ट आर ब्रीदिंग इन, एक्सपायरेशन एक्सहेल एक्ट ऑफ आउट, ब्रीदिंग आउट। एक्सटर्नल respiration changes of O2 and CO2 between alveoli and blood, and internal respiration exchange of O2 and CO2 between the blood and the tissues, cells। ये जो न्यू बॉर्न होते हैं उनका 30 से 60 ब्रेथ पर मिनट, बीट पर मिनट है, और ब्रेथ पर मिनट है, और 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट फॉर अडल्ट है, नॉर्मल है। रेगुलर अगर होगा तो एफर्टलेस होगा, क्वाइट होगा, और इरेगुलर होगा तो एबनॉर्मल होगा, यानी साउंड प्रोड्यूस करेगा, वीजिंग साउंड, क्रैकल साउंड, इसी तरह। डेप्थ क्या होगा, जब आप मरीज को देखेंगे पर्सन को, तो कितना ये अंदर चला जाता है उनका सीना, उनके लंग्स, इसको हम डेप्थ कहते हैं। Assessing respiration, the client normal breathing pattern as before, the client should be at resting mode. Identifying behavior activities of the patient as well as medication of our therapies, because these will affect the respiration taking. Identify if there are any health problems such as heart problems and others. तो ये आपने assess करना है, उसी की वजह से respiration जो है ना वो change हो जाता है। ये फिर हमने दिखाया कि भाई नॉर्म एवरेज कितना है और रेंज इसका कितना है नॉर्मल। ये आप देख ले सिर्फ स्लाइड से, आपको अंदाजा हो जाएगा। रिस्पायरेशन में जो टर्म्स यूज होते हैं, इसमें एक यूपनिया है, नॉर्मल ब्रीदिंग को कहते हैं, जिसका ये रेंज है। फिर ब्रेडिप्निया है, ब्रेडिप्निया एबनॉर्मल लो है, बिलो 10, टेकिप्निया अबनॉर्मल अबव है, मोर देन 24, और एप्निया जो है ना वो सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, नो रिस्पायरेशन। ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक्सरसाइज से बढ़ जाता है, सर्टन मेडिकेशन, सर्टन इन्फेक्शन से ये बढ़ेगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर से मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। एज छोटे बच्चों का जो है वो ज्यादा होता है और बड़े लोगों का कम हो जाता है। इमोशंस, स्ट्रेस और एंजाइटी की सूरत में आपका रिस्पायरेशन बढ़ जाता है। कार्डियक इलनेस, अगर आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो फिर ये बढ़ेगा, और स्ट्रेस की सूरत में एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होंगे तो आपका रिस्पायरेशन बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर रेफर्स टू द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट आर्टेरियल वॉल्स। सिस्टोलिक प्रेशर exerted when the heart muscle is contracting, and diastolic pressure exerted when the heart muscle is relaxing between the two beats. Blood pressure is recorded as fraction with the systolic pressure on top and diastolic pressure on the bottom. Systolic and over diastolic 120/80. BP is measured in millimeter of hydrargyrum, mercury. ये इसका यूनिट है, इकाई है। Normal blood pressure average systolic ranges from 100 to 140 and average adult diastolic 60 to 90. Similarly, abnormal blood pressure, hypertension measurement above the normal systolic, तो ये नॉर्मल सिस्टोलिक है, इससे अगर बढ़ जाए, और डायस्टोलिक प्रेशर, और अगर इससे कम हो जाए। हाइपोटेंशन मेजरमेंट बिलो द नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। ये फिर फैक्टर्स हैं जो हमने एज डिस्कस किया, इमोशंस अभी हमने डिस्कस किया, एक्सरसाइज है, ड्रग्स हैं, वेट यानी ओबीस लोगों का ज्यादा होता है, इसलिए कि वेट की वजह से जो वेसल्स हैं वो पूरी तरह डायलेट नहीं होते, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सर्केडियन रिदम है, जो अब 24 आवर साइकिल है अपने जिस्म का, तो उसमें भी कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है।
और टाइम मैंने बता दिया प्रीवियस स्लाइड में। जेंडर है, मेल में चूंकि ये बढ़ेगा और फीमेल में कम होगा। फूड इनटेक है, अगर साल्ट आप ज्यादा ले रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा जी, फिर सर्केडियन रिदम की बात हो गई है कि आर मोस्टली अफेक्टेड, ये 24 और साइकिल है, एंड सर्केडियन रिदम आर मोस्टली अफेक्टेड बाय लाइट एंड डार्कनेस एंड आर कंट्रोल्ड बाय अ स्मॉल एरिया इन द मिडल ऑफ द ब्रेन। एक्सक्यूज मी सर, जी पूछें, सवाल पूछें। सर साल्ट ज्यादा यूज करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है, इसलिए कि वाटर रिटेन करता है ना, इसमें सोडियम होता है। ब्लड वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रेशर ये डालेगा। बात समझ में आ गई? ओके, यस Yes, सर। sir. अगर तो किसी इससे ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है? नहीं नहीं, ठीक अगर हो किसी जाता ने है। सीसीयू में काम किया है कार्डियक, तो पेशेंट को सख्ती से मना किया जाता है कि आप साल्ट का इस्तेमाल जो है ना वो कम कर दें। ठीक है जी। सर अगर हम नॉर्मली साल्ट या ज्यादा यूज करें हर चीज में? किताबें अगर आप पढ़े, रिसर्च ये साबित करती है कि आप अगर नमक का इस्तेमाल ना करें तो भी बेहतर है, क्योंकि मुख्तलिफ फूड से आपका नमक का जो है ना वो पूरा हो जाता है। अनलेस एंड अनटिल यू आर हाइपोटेंसिव, अगर बहुत ज्यादा हाइपोटेंसिव है तो फिर आप फूड में जो है ना इंटेक कर सकते हैं। अदरवाइज एक पेडियाट्रिशियन से मैंने सुना था कि अपने बच्चों को इसका जायका ही ना दें नमक का, बल्कि बाकी जो फूड है उससे ये खुद ब खुद पूरा हो जाता है, जहां पर सोडियम और पोटाशियम होता है। ठीक है जी। ये फिर सेंटर्स हैं जो इसके कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पायरेशन, मेडुला ऑब्लांगेटा टेम्परेचर के लिए भी, बीपी के लिए, लेकिन हार्ट रेट ये टेम्परेचर के लिए हाइपोथैलेमस है, जो हमने खासा डिस्कस किया है। ब्लड प्रेशर को कैसे असेस करते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कंट्रैक्शन से, डायस्टोलिक जो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन से। ठीक है, तो ये स्पेग्मोमेनोमीटर और स्टेथोस्कोप मेजरिंग टेक्निक है, ये हमने पढ़ लिए कि ये वाले साइट्स हैं जिस पे आप ब्लड प्रेशर जो है ना वो चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।